कैलेंडर का एक क्वेश्चन आया है जिसके अंदर हमें कुछ क्वेश्चन में क्या लिखा है पहले ये पढ़ लेते। 22 फेब 2003 के दिन रविवार है, तो 14 जुलाई 2003 के दिन कौन सा वार होगा। हमें एक क्वेश्चन ने क्या पूछा है कि आज मान लो आज रविवार है, ओके, आज से 4-5 महीने बाद कौन सा वार होगा। एक तारीख दी गई है, आज से 4-5 मन बाद इस वाले तारीख के दिन कौन सा वार होगा। तो इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट तो क्लियर कर देता हूँ एंड मैं बाकियों की तरह ट्रिक्स नहीं बताऊंगा। इसका जो ओरिजिनल मेथड है वो बताऊंगा, बाद में हम ट्रिक्स से जानेंगे, ओके। तो ठीक है, फिलहाल मैं आपको थोड़े थोड़े चीज़ें बता देता हूँ। अब सबसे पहले आप लोगों को याद क्या क्या करना होता है। अब देखो, कैलेंडर पढ़ रहे हो तो आपको ये याद होना चाहिए कि कौन से मंथ में कितने दिन होते हैं, ओके। एंड मैं एक बात बता देता हूँ कि देख लो, साल में कितने दिन होते हैं, ओके। साल में, वर्ष में एक साल में, वर्ष यानी साल, ओके, एक साल में 365 या फिर 366 डे होते हैं, ओके। अब देखो, हफ्ते में वार कितने होते हैं। हफ्ते में, एक वीक में वार होते हैं 7। समझ में आ गया। अब देखो, हमें क्या करना होता है, वो मैं आपको इस वाले क्वेश्चन का मेथड बता देता हूँ। आज मान लो रविवार, ओके, आज रविवार है, तो आज के बाद एक साल बाद इसी दिन को कौन सा वार होगा। 365 दिन का एक साल है, इसी दिन को कौन सा वार होगा। अगर हम इसको कैलकुलेट करना है तो हमें 7 से डिवाइड करना पड़ेगा। आज रविवार है और आज के बाद 365 डेज बाद कौन सा वार होगा, तो हमें 7 से इसको डिवाइड करके जो बचेगा शेषफल वो आपका आंसर होगा। नहीं समझे, मैं आपको करके दिखा देता हूँ। सबसे पहले हमें 7 से इसको डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा। 7 5 सा 35, 1 उड़ गया 5, 7 2 सा 14, 01, ओके, ये बच गया। यानी आज रविवार है, 01 का मतलब क्या होता है। अब देखो, आज रविवार है यानी आज 0 वार है, ओके, मतलब आज 0 है। 01 का मतलब होता है एक दिन बाद, ओके। इस बाकी का क्या मतलब होता है, इस शेषफल का क्या मतलब होता है, एक दिन बाद कौन सा वार होगा, ओके, यानी एक दिन बाद सोमवार होगा, ओके। आज से एक साल बाद इसी वाले दिन सोमवार होगा। समझ में आ गया। मैंने क्वेश्चन में क्या पूछा, आज 1 जनवरी है, यहाँ से एक साल बाद इसी 1 जनवरी 2001 है, यहाँ से एक साल बाद 2002 में कौन सा वार होगा। 1 जनवरी को ही, ओके, 2002 में 1 जनवरी 2002 को कौन सा वार होगा, यानी सोमवार होगा। आपको समझ में आ गया ये वाला ट्रिक। यानी हम अगर किसी भी जितने डेज दिए उसको अगर हम 7 से डिवाइड करते तो हमें हमारा अगला वार मिलता है, ओके। नहीं समझे। अभी फिलहाल मैं इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर देता हूँ। तो हमें क्वेश्चन ने पूछा है कि 22 फेब 2003 के दिन रविवार है, यानी 14 जुलाई 2003 के दिन कौन सा वार होगा। मैंने आपको बता दिया कि कंसेप्ट क्या है। अभी मैं आपको बता देता हूँ कि इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व कैसे किया जाता है, ओके। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि कौन से मंथ में कितने वार होते हैं, क्योंकि हमें क्या करना है, 22 से लेकर 14 जो जुलाई है, 22 फेब से लेकर 14 जुलाई, इसमें टोटल डेज कितने, टोटल डेज को अगर हम 7 से डिवाइड करेंगे, जो शेषफल बचेगा उतने दिन हमें आगे जाना है। समझ में आ गया। आपको करके बता देता हूँ, ओके। तो अब आ जाओ थोड़ा सा मैदान में। क्वेश्चन क्या है, 22 फेब, ओके, 22 फेब से लेकर 14 जुलाई, ओके, 14 जुलाई को कौन सा वार है, ओके। तो सबसे ये हमें क्वेश्चन में पूछा है, तो इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे। मैंने एक कागज़ बना के रखा है। देखो, इसके अंदर मैंने बताया है कि कौन से दिन में कौन से कितने वार है, कौन से मंथ में कितने वार है। जनवरी में 31, फरवरी में 28 29, मार्च में 31, अप्रैल में 30, ऐसे मैंने बता दिए। तो हमें क्या करना है, ओवरऑल इनके बीच में डेज निकालने हैं। अब देखो, फरवरी में कितने, 28 या फिर 29। 28 कब आता है, 28 आता है अगर लीप ईयर ना हो तो 28 होता है। 29 4 साल में एक बार आता है, यानी लीप ईयर। लीप ईयर का निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको ईयर चेक करना पड़ेगा कि ये वाला ईयर लीप ईयर है या नहीं। लीप ईयर चेक करने के लिए आप अगर 4 से इसको डिवाइड करेंगे, अगर शेषफल 0 बच गया यानी ये वाला लीप ईयर है। यहाँ पर 3 है और 4 से 3 को तो डिवाइड नहीं हो सकता, इसलिए शेषफल 1 2 3 4 ऐसा कुछ भी बच सकता है, यानी ये वाला लीप ईयर नहीं है, ये सामान्य ईयर है, ओके, ये नॉर्मल ईयर है अपना। यानी हम इसको 28 का डेज बोल के रख सकते हैं।
28 का। ओके, क्यों? क्योंकि 29 जो है वो लीप ईयर है एंड 28 नॉर्मल ईयर है। और हमें क्या जानना है कि ओवरऑल डेज कितने इस मंथ में, ओवरऑल डेज। ओके, अब मैं आपको बता देता हूँ कि हमें करना क्या है इस वाले क्वेश्चन के अंदर। फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। ओके, मैंने यहाँ पे लिख लिया। अब देखो मैंने ये वाली चीज़ें यहाँ पर लिख ली। अब मुझे क्या करना है, इस वाले मंथ से इस यहाँ पर जितने दिन है उस सारे दिन हमें निकालने कि इस वाले यहाँ से यहाँ तक के बीच कितने दिन है। अब देखो फेब के ऑलरेडी हमने 22 दिन बिता लिए। ओके, 22 दिन बिता लिए, यानी हमारे 22 दिन कंप्लीट हो गए। फेब के अंदर टोटल डेज कितने होते हैं 28, यानी 22 में से घटा लो 6 बच गए, यानी फेब के सिर्फ 6 डेज बचे। बाकी मार्च का तो ओवरऑल महीना बाकी है, क्योंकि मार्च का हमने गए नहीं मार्च के अंदर, इसलिए ओवरऑल महीना। एंड अप्रैल का भी ओवरऑल महीना देख लो यहाँ पे, मैंने यहाँ पे लिखा है। ओके, एंड मई का भी, जून का भी, एंड जुलाई का भी ओवरऑल महीना बाकी है। लेकिन हमें एक तारीख दी गई है कि 14 जुलाई तक का ही निकालना है। हम यहाँ पर 31 है, लेकिन ये वाली नहीं लेना है, क्योंकि हमें एक तारीख दी गई यहाँ तक का ही वार निकालना है, यानी ओनली 14। तो अब हम कर लेते हैं 4, 5, 6, 12, 1 कैरी। ओके, 3, 6, 9, 12, 14। अब हमें आगे क्या करना है, तो ये वाली जो चीज़ आ गई, अगर हम इसको 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो शेषफल बचेगा उतने दिन हमें आगे जाना है। ओके, 7 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे 7 2 14, 0 2, यानी 2 शेषफल बच गया। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, 2 दिन आगे जाना है। यानी मान लो आज इस वाले क्वेश्चन के अंदर क्या है, आज है रविवार, आज है रविवार, यानी आज है 0 पे है हमारा रविवार। यहाँ से 1 दिन बाद आएगा सोमवार, यहाँ से 2 दिन बाद आएगा मंगलवार। ओके, 2 दिन बाद आएगा मंगलवार, यानी हमारा 2 दिन बाद का आंसर आने वाला है। तो इसका मतलब 2 दिन बाद कौन सा वार आने वाला है, मंगलवार। हमारा ऑप्शन बी करेक्ट होगा। तो ये इस वाले क्वेश्चन को आप लोगों ने समझ लिया। तो अब अभी मैंने कहा था जैसे कि टाइप फर्स्ट में घुमा फिरा के बहुत सारे टाइप पूछ लेते, तो वही हम देखने वाले हैं कि इस वाले टाइप के अंदर और कैसे कैसे टाइप पूछ सकते हैं। तो आज का आपका ये वाला जो कंसेप्ट है कैलेंडर का, वो क्लियर होने वाला है। तो एंड तक बने रहिए गाइज, सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे आपके। अब आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अभी फ़िलहाल मैंने आपको लास्ट टाइम में बता दिया कि आता कैसे, लॉन्ग आंसर में हमें कंसेप्ट से कैसे हमने पढ़ा। ओके, अभी इसी वाले क्वेश्चन को हम सॉल्व करने वाले हैं। मैंने ऑप्शन नहीं दिए, आप लोगों को अगर आता है तो आप लोग फटाफट से कमेंट में आंसर लिख दो, मैं अभी सॉल्व कर देता हूँ। अब हमें क्वेश्चन क्या पूछा है कि 12 जनवरी 2008 इस वाले दिन वार कौन सा है, मंगलवार है। तो 25 जुलाई 2008, देखो आप लोगों को चीज़ें क्या क्या नोटिस करनी है, आप लोगों को ईयर देखना है, क्या वही ईयर है, उसी ईयर में हमें क्वेश्चन पूछा है। तो हाँ, उसी ईयर में हमें क्वेश्चन पूछा है। और एक चीज़ देखनी है कि ये वाला ईयर क्या लीप ईयर है। अब लीप ईयर देखने के लिए मैंने आपको 1-2 चीज़ें बता दूँ। एक है 4, दूसरा है 400। 4 कब यूज़ करना है, 400 कब यूज़ करना है, देख लो। अगर मान लो यहाँ पर कुछ अंक है एंडिंग में कुछ अंक है तो 4 यूज़ करो। अगर हम इसको 4 को अगर 2008 को अगर 4 से अगर तो कितना बचेगा, 4 20 0 0 8। ओके, 4 2, अब कुछ तो मतलब शेषफल 0 बच गया। मैंने रॉन्ग मेथड से किया, लेकिन मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि शेषफल कुछ भी करो पूरा भाग चला जाता है, यानी यहाँ पर 0 लेना होता है। ओके, तो बच्चे बोलेंगे कि यार सर ने ऐसा क्यों, मैंने फास्ट में किया। मैंने ये नहीं दिखाना चाहता, मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ पर शेषफल 0 आता है, यानी शेषफल 0 आ गया। इसका मतलब ये है कि ये वाला ईयर लीप ईयर है, लीप ईयर है। ओके, लीप ईयर है, देख लो लीप ईयर है। ओके, 0 0 यानी लीप ईयर। अगर यहाँ पर 1 2 3 4 कुछ भी शेषफल बच जाता है, इसका मतलब वो वाला ईयर लीप ईयर नहीं है। और एक चीज़ अगर देख लो 2000, अगर सारे 0 एंडिंग में 2 0 है तो अगर हमें 400 से भाग देना पड़ेगा उस वाले अंक को। ओके, अगर 400 से भाग देंगे तो शेषफल 0 बचेगा। ये हो गया, ये भाग गया, लेकिन शेषफल 0 ही बचेगा। तो ये वाली चीज़ आपको याद रखनी है। अगर एंड में 2 0 ज़्यादा है
तो इसका मतलब हमें 400 से भाग देना है। अगर कोई नंबर है तो हमें 4 से भाग देना है। ओके, समझ में आ गया। तो अब मैंने ये 400 और 4 क्यों लिए, तो देखो बहुत सारे एयर सब लोग बोलते हैं कि 4 से डिवाइड करो, 4 से डिवाइड करो, लेकिन एक एयर ऐसा है गाइज, बहुत बार एक ऐसे क्वेश्चन में आया है कि 1996 या फिर मुझे एग्जैक्ट याद नहीं कि कौन सा तो एयर है, उस वाले एयर के दिन उसको 4 से भाग जाता है, लेकिन वो लीप ईयर नहीं है। ओके, कुछ तो एयर है, मुझे याद नहीं आ रहा वो, लेकिन उसको 4 से भाग जाता है लेकिन वो लीप ईयर नहीं है। इसलिए एक नया रूल लेके आए कि 400 से भाग दो, अगर 0 आ जाता है तो वो लीप ईयर है। ओके, अगर एंडिंग में 2 शून्य हो तो। ओके, अब इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फिर से एक बार हमें वही चीज़ें करनी है, देख लो ये वाली चीज़। ओके, तो अभी हमें क्या निकालना है, जनवरी से जुलाई तक का निकालना है। जाने, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। ओके, तो अब देखो जनवरी के हमने ऑलरेडी 12 डेज बिता गए, इसका मतलब जनवरी में अभी फ़िलहाल कितने डेज बचे, ऑलरेडी हमने 12 बिता लिए, इसका मतलब 31 से 12 माइनस कर दो, क्योंकि जनवरी के अंदर 31 डेज होते हैं। इसके माइनस करोगे तो आएंगे 19 लिख लो यहाँ पर। अब मैं आपको ट्रिक से बताने वाला हूँ। ओके, अब आ जाता है फेब का वार। फेब के अंदर होते हैं 28, लेकिन ये वाला ईयर लीप ईयर है, इसका मतलब होता है 29। ओके, मार्च के होते हैं 31, अप्रैल के होते हैं 30, मई के होते 31, जून के होते 30, जुलाई के होते 31, लेकिन हमें 25 जुलाई की तारीख दी गई, इसका मतलब हमें ये लेना है। अब इसको ट्रिक से कैसे सॉल्व करेंगे, लास्ट टाइम हमने इन सब की एडिशन की थी, अब इन सब की एडिशन ज़्यादा बड़ी लग रही है, तो मैं आपको शॉर्ट में एक ट्रिक भी बता देता हूँ कि देख लो, ये सारी चीज़ें करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर इन सबको 7 से डिवाइड कर लो, जो शेषफल बचेगा वो लिख लो। ओके, क्योंकि वही दिन एक्स्ट्रा वाले दिन है। अब 7 से 19 को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 14, 7 टू 14, बचेंगे एक्स्ट्रा में 5 लिख लो। इसको भी डिवाइड करो, 7 4 28, बचेंगे 1 शेषफल में, इसको भी 03, 02, 03, 02 और यहाँ पे 04, इन सब के एडिशन कर लो, 4 6 9 11 12 एंड 5 3 8, मतलब 20। ओवरऑल आ चुके हैं 20। अब 20, अगर 7 से अगर हम 20 को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 6 बचेगा, इसका मतलब 6। ओके, 6 बचेगा, इसका मतलब 6 दिन बाद का वार आएगा। ओके, अभी फ़िलहाल मंगलवार है, आज मंगलवार है, यानी 6 दिन बाद कौन सा वार आएगा, सोमवार आएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा सोमवार। तो ये वाली ट्रिक आपको पता चल गई। तो मैं आपको एक और क्वेश्चन दे देता हूँ जो कि आपको थोड़ा सा मुश्किल कर देगा, लेकिन ट्रिक वही होने वाली है, सिर्फ आपको थोड़ा सा सोचने पर मुश्किल कर देगा। ओके, अब आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। 5 अगस्त 2012 के दिन रविवार है, यानी 10 मार्च 2013 के दिन कौन सा वार होगा। अब मैंने तो बता दिया आपको, ट्रिक तो बता दिया कैसे कैसे निकालना है। अब हम थोड़ा सा फास्ट ले लेते हैं। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फेब एंड मार्च। ओके, तो मैंने आपको ट्रिक तो बता दिया कैसे निकालना है। अभी थोड़ा थोड़ा फास्ट ले लेते हैं। देखो, सबसे पहले हमें चीज़ें क्या करनी है, हमें देखना है क्या ये लीप ईयर है, तो मैं कहूँगा हाँ भाई, क्योंकि इसको हम 4 से अगर डिवाइड कर लेते हैं तो पूरा का पूरा भाग चला जाता है। देखो एंडिंग को, ये वाली चीज़ 2000 को छोड़ दो, एंडिंग को भाग जाता है ना, 4 3 12, बचेगा क्या, 0, इसका मतलब ये लीप ईयर है। ओके, अब देख लो 5 अगस्त के हमने 5 ऑलरेडी दिन बिता लिए, या इसका मतलब ये है कि जो बचे हुए दिन है वो हमें लेने, यानी अगस्त जो है 31 का महीना है, 26 दिन बचे। सितंबर के 30 होते हैं, अक्टूबर के 31 होते हैं, नवंबर के होते हैं 30, दिसंबर के 31, जनवरी के 31, फेब के। अब देखो गाइस, यहाँ पर आता है ये ईयर तो लीप ईयर है। ओके, मैं कहूँगा कि यहाँ पर बहुत सारे बच्चों का गलत हो गया। यहाँ पर लीप ईयर है गाइस, ये लीप ईयर है, लेकिन यहाँ पर एक क्वेश्चन ऐसा आता है कि हम 2012 में नहीं जा रहे, हम 2011 से 2012 में नहीं जा रहे, हम 2012 से 2013 में जा रहे। अब देख लो, नहीं समझ में आ गया, मैं बता दूँ।
जब तक लीप ईयर का महीना गुजर नहीं जाता तब तक उसे लीप ईयर नहीं मानना। इसका मतलब अब देखो, हमने 2012 से 2013 में चले गए, ओके, लेकिन लीप ईयर का दिन कब आता है, एक्स्ट्रा दिन कब आता है, 29 तारीख कब आती है, फेब में आती है। 2012 के फेब में 29 तारीख आती है। लेकिन वो वाली चीज़ तो हमें जो क्वेश्चन दिया है वो डायरेक्ट अगस्त से दिया है। इसका मतलब हम उस फेब्रुआरी महीने से गुजरे ही नहीं है, ओके। हम डायरेक्ट 2012 के अगस्त से डायरेक्ट मार्च में जा गए। इसका मतलब हम उस वाले फेब को चेंज ही नहीं किए, ओके, हम डायरेक्टली यहाँ पर आ गए। इसका मतलब हमें लेने 28 ही डेज। समझ में आ गया कि मैं क्या कहना चाहता हूँ? यानी अगर यहाँ पर जनवरी से बोलते, अब देखो लास्ट वाले इसमें क्या था, लास्ट वाला, हाँ ओके, तो लास्ट वाले इसमें क्या था, हम फेब से गुजर रहे थे उस वाले, ओके, वो भी कौन से फेब से, 2008 के फेब से गुजर रहे थे। और यहाँ पर क्या है, 2012 के डायरेक्ट अगस्त से और डायरेक्ट मार्च में जा रहे 2013 के। इसका मतलब हम उस वाले फेब से जा ही नहीं रहे। इसका मतलब इस वाले मंथ में क्या हो गया, 28 डेज होंगे, ओके राइट, समझ में आ गया। अब लिख लो मार्च में कितने डेज होते हैं, मार्च में होते हैं 31, लेकिन हमें यहाँ पर तारीख दी गई है तो इसका यही लेने हैं। इन सब के एडिशन करने से अच्छा यहाँ पर साइड में इनके एक्स्ट्रा डेज लिख लो, आपका आंसर निकल जाएगा। अब देखो इन सब की टोटलिंग, अब इन सब के एक्स्ट्रा डेज क्या होंगे। अगर हम 26 को 7 से अगर डिवाइड करेंगे तो 7 3 21, बचेंगे 5 दिन एक्स्ट्रा, लिख लो भाई साइड में 5। यहाँ पर कितने बचेंगे, 2 बचेंगे, लिख लो। यहाँ पर 3, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 2, यहाँ पर 0 बचेंगे क्योंकि 28 है ना। और यहाँ पर कितने बचेंगे, 3 बचेंगे। इन सब की एडिशन कर लो, ओके। 5 7 10 12 15 17 और 17 3 20। कुछ तो मिस्टेक हो रही है हमारे कैलकुलेशन में, कुछ तो मिस्टेक हो रही है, ओके। 5 लिख लो फिर से एक बार, ओके। कुछ तो मिस्टेक हो रही है क्योंकि गाइस 21 डेज बचती है। इसका मतलब अरे हाँ, मैंने यहाँ पर 2 लिख लिया, यहाँ पर 3 है क्योंकि 31 का महीना है ना ये, मैंने जनवरी का 31 का महीना है। यहाँ पर 3 दिन बचते हैं। अगर बता दूँ ये वाले बच्चों को समझ में आ रहा है तो बता देता हूँ ये कैसे निकालना होता है, एक्स्ट्रा डेज कैसे निकालते हैं। जैसे मैंने 1 ईयर का जैसे एक्स्ट्रा डेज निकाले थे कि 1 दिन एक्स्ट्रा होता है, वैसे यहाँ का एक्स्ट्रा दिन अगर कैसे निकालना है तो देख लो। 7 4 28, बच गए 0 3, ओके। 0 है, गलती से हो गया 0 ये यहाँ पर, ओके। तो इसका यहाँ पर ओवरऑल आंसर आता है 21। और 21 को अगर हम 7 से डिवाइड कर लेते हो तो पूरा 3 से भाग जा जाता है, 3 से चला जाता है। इसका मतलब शेषफल हमारा 0 बचता है। शेषफल पूरा भाग जा रहा है ना, इसका मतलब शेषफल 0 है। और शेषफल 0 है तो अब यहाँ पर आप लोग कंफ्यूज मत होना। शेषफल अगर 0 है तो इसका मतलब ये है कि 0 यानी वहीवार, 0 यानी वहीवार जो हमें दिया गया है, ओके। 0 यानी वहीवार, ओके। 0 यानी इसके बाद अगर 1 दिन बाद आता तो होता सोमवार, लेकिन यहाँ पर 0 आ गया हमारा आंसर। शेषफल अगर पूरा 0 आता है तो इसका मतलब वहीवार होता है। तो ये वाला क्वेश्चन आप लोगों को कैसा लगा? आई नो मैंने टाइम ज़्यादा ले लिया इन सब सारी चीज़ों को समझाने के लिए, लेकिन मैं सबको समझ में आए इसलिए मैं थोड़ा सा ऐसा डीप में पढ़ा रहा था कि सबको समझ में आ जाए। एंड अगर आपको अच्छा लगा वीडियो तो प्लीज़ यार लाइक कर दो, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दो।